नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पाली में जोशीमठ जैसा खतरा क्यों है, इसे लेकर के बड़े सवाल खड़े हैं। पाली में जोशीमठ की तरह ही शहर के भीतरी इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है और लोग घरों को खाली करके दूसरे मकानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शहर के अंदरूनी इलाकों में 40 घरों में इस तरह की दरारें आने की जानकारी मिली है, जिससे लोग बेचैन हैं। सबसे बड़ी जानकारी है, लेकिन सरकार और प्रशासन के चेहरे पर लापरवाही की चिंता बिल्कुल नहीं दिख रही। प्रशासन की ओर से अधिक क्षतिग्रस्त 6 मकानों को खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, लेकिन वो परिवार आखिर कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनकी किसी प्रकार की जिला प्रशासन को चिंता दिखती नहीं। सवाल यह भी है कि क्या जोशीमठ जैसी पीड़ा यहां पर लोग भी झेलने को मजबूर होंगे। मकानों में दरारें आने के बाद जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी क्षतिग्रस्त मकानों की जांच भी करवाई। इसके बाद 6 मकानों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां प्रशासन की ओर से इन मकानों में नीचे की जमीन धंसने की वजह से दरारें आना बताया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि जिस दिन से इस क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाई गई, उसके बाद से लगातार इन मकानों में दरारें आने की शिकायत मिली है। पिछले कुछ समय से ये दरारें बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे करके 40 मकानों तक ये दरारें पहुंच गई हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए, जो सीवरेज के ऊपर सड़क बनाई गई है, लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह से दरारों की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 1 साल पहले भी पास की कॉलोनी में इसी तरह की दरारें आई थी, इसे लेकर के भी सवाल है। अब प्रशासन की ओर से 6 ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं जिनमें दरारें ज्यादा है, जो खतरनाक हो सकते हैं। इन 6 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं कि ये मकान खाली कर दें। तो ये देखिए दरारें, और लोगों का कहना है कि जो कमेटी यहां पर जो पहुंची थी अधिकारियों की जांच करने के लिए, उसको भी ये बताया गया कि उन इलाकों में ही दरारें ज्यादा है जहां पर नीचे सीवरेज डली हुई है, और ऐसी स्थितियां सीवरेज के डालने के बाद ही पैदा हुई। ये मेरा मकान है, हमें नोटिस दिया गया है खाली करने के लिए और गिरने के लिए, और हम जाए तो कहाँ जाए। काम हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। किसी प्रकार को आपको कहा वहाँ रुकना है, आपके मकान की कोई व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो कोई नहीं की, वो सामने मकान में रह रहे हैं बस। अभी जो ये आप देखना है मकान आपकी सुध ली हमारी, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो ये अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन 10 से 15 साल पहले का मामला स्टार्ट हो गया था। जब से सीवरेज पाली में आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ क्या पूरा 1 से 2 किलोमीटर एरिया अगर अपन घूमेंगे तो हर मकान में दरार है, और अब ये दरार इतनी बढ़ चुकी है कि हमें मकान खाली करना पड़ रहा है। नोटिस तक हमें दे दिया गया है कि हम खाली कर दें। जोशीमठ की तरह ही पाली शहर में भी कई मकानों में एक साथ दरारें आ चुकी है और 6 से अधिक मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिन्हें जिला प्रशासन ने खाली करने के लिए नोटिस लगा दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह है कि प्रशासन जहाँ कह रहा है कि यहाँ पर जमीन धंसने की वजह से ये मकानों में दरारें आई, वहीं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि सीवरेज लाइन की घटिया निर्माण की वजह से इन मकानों में दरार है। आप देख सकते हैं कि कई मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उन्हें खाली करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं प्रशासन की ओर से, और 40 से अधिक ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें भी आ चुकी है और बड़ी बड़ी दरारें हैं। उनमें लगातार उन मकानों में भी ये दरारें बढ़ती जा रही है और प्रशासन महज नोटिस देकर खाना पूर्ति करता नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो वो लगातार इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं वो बता रहे हैं कि न तो उन्हें किसी प्रकार से रहने के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है, न ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद की गई है। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन सीवरेज कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने को लेकर इस प्रकार की जमीन धंसने की बातें कर रहा है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। तो आखिरकार इसे लेकर के सवाल है कि यहां से जब लोगों को नोटिस जारी करके मकान खाली करने के लिए कहा गया है, तो प्रशासन आखिर इस बात की सुध क्यों नहीं ले रहा कि जो लोग अपना मकान छोड़ करके जाएंगे वो जाएंगे तो कहां। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे लिए चलते हैं आपको पाली, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी श्याम चौधरी। श्याम, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह की दरारें यहां पर मकानों में दिखाई दे रही है और कितने मकानों में दरारें हैं। जी, ये पाली शहर का भीतरी इलाका है जहाँ पर घासियों का बास है, जहाँ पर 40 मकानों में दरारें आ चुकी है और 6 मकान है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें खाली करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ये मकान है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और मकानों की दरारें आ चुकी है। प्रशासन ने महज
कुछ लोगों को ये निर्देश दे दिए गए हैं, अब खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन ये लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इन्हें के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन ये लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इनकी क्या व्यवस्था होगी। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। ये सड़कें देख सकते हैं आप कि इनमें सड़कों में पूरी तरह से दरारें आ चुकी है और ये जो स्थानीय लोग हैं ये बता रहे हैं कि इन यहाँ पे ये जो सीवरेज का कार्य किया गया है उसकी वजह से ये मकानों में दरार आई है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है ये मामला, तो किस तरीके से क्या हुआ है, कैसे ये दरारें आई। ये हमारे सीवरेज लाइनों से और जो पानी का जो एलएनजी जो कनेक्शन हुआ है पिछले 1.5 सालों से जो ग्रस्त हुए, जो नाले पैक हुए, इसका पानी का पूरा रेसा पूरा। तो शाम बता रहे हैं कि किस तरीके से दरारें आई हैं। शाम के पास फिर से चलेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे इस पूरी के पूरे इलाके में करीब 40 ऐसे मकान हैं जिनमें अंदरूनी तौर पर दरारें आ गई हैं। वो दरारें धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है और यही लोगों के डर की वजह है। हालांकि जब प्रशासन को इस बात का पता चला, प्रशासन की ओर से एक जांच टीम बुलाई गई और उस जांच टीम ने जांच करके ये पाया कि जमीन धंसने की वजह से यहां पर ये दरारें आई हैं। लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं मानते। जी श्याम, क्या कुछ कह रहे हैं और बाकी के लोग? ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, किस तरीके से आप कैसे मानते हैं प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि नीचे की जमीन धंसने की वजह से ये दरारें आई मकान में? ऐसा है सर कि प्रशासन बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। ये मकान जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। हम कैपेबल थे इसलिए हमने उतरवा दिया, लेकिन हमारा एक और मकान है वो पूरा मकान डैमेज हो गया है। जस्ट इसके तीसरा मकान आगे है और ये जो लाइनें निकल रही हैं रूडी और ये जलदाय विभाग वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमने घर के पैसे खर्च करके ये क्या बोलते हैं इसको, सीवरेज का खड्डा खुदवा के हमने कनेक्शन सही करवाया। लेटरिन का पानी और पीने का पानी दोनों मिक्स होके सुनवाई नहीं है। हमारे साथ एक और युवक है जिनका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और वो ऑटो चालक है। अब उनके लिए रहना और सबसे बड़ी मजबूरी हो गई। उनसे पूछा क्या व्यवस्था करता है, अब कैसे, कहाँ पर रह रहे हैं आप? हम मकान घर के सामने जो है वो कहाँ पर रह रहे हैं आप? हम मकान के सामने जो है वो वहाँ पे रह रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई सुविधा दी गई है? कोई सुविधा नहीं है। क्या कहा गया था जो प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आए थे? वो तो रहने डर लगता है मकान में से सामान कैसे निकाले, और वो तो कह रहे खाली करो खाली करो। खाली कैसे करें, नोटिस भी आ गया पटकने के लिए। ये क्या दरारें आने का सबसे बड़ा क्या कारण रहा, कैसे ये आपको कैसे लग रहा है, क्या है? सबसे बड़ा रीजन जो है सीवरेज और पीएचडी का है। मैंने कई बार इनको आग्रह किया है। मैं अभी भी कल भी हमने बताया कि यहाँ पे पानी लीकेज है और भारी मात्रा में पानी लीकेज की वजह से सारे नीवों के अंदर चला गया, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी जस्ट हमें पता चला कि अभी कुछ देर पहले उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी जस्ट हमें पता चला कैसे मकान गिरा, मेरा मकान गिराऊंगा, इनका गिरेगा, इनका गिराऊंगा, इनका गिराऊंगा। मकान गिराना हाथ में बनता है एक बार जीवन में, बार बार नहीं बनता है। किस तरह से बनवाए और किस तरह से करें समझ में नहीं आ रहा है। लोग सिर्फ जो प्रशासन वाले, कल भी कलेक्टर साहब ने कह दिया था आयुक्त महोदय को कि आप इनको मकान की इसके रहने की व्यवस्था करवा दें। अभी तो कोई नहीं, सिर्फ बीपीएल क्वार्टर में रह के हम बीपीएल के लाएंगे। तो जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जो ये आए कुछ नगर परिषद के कार्मिक आए और इनको ये कह के चले गए कि ये कार्ड है, आप मकान खाली करके मकान गिरा दो। अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है एक मकान गिराए तो इसके साथ लंबी दूरी पर काफी जो मकान है एक से दूसरे जुड़े हुए सारे के सारे मकान गिरते हैं। और सबसे बड़ी बात है इनको रहने के लिए इनको कहा गया कि जो बिल्कुल। श्याम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के